ऑब्वियसली पूरा टॉपिक तो नहीं पढ़ा सकते ना, तो क्या करेंगे हम, फटाफट चीजों को चलते हैं, एक बार ओवरव्यू देते हैं, ठीक है। जिसको जिस टॉपिक में दिक्कत होगा वहां पे हमको आप बता दीजिएगा, ठीक है। हाँ सर। किसका नेटवर्क खराब है यार? सर वॉइस ब्रेक हो रही है। हाँ सर। किसकी आवाज ब्रेक हो रही है? हाँ, मेरा आवाज ब्रेक हो रहा है क्या? नहीं नहीं, आपका नहीं सर। आपका नहीं हो रहा सर। नहीं सर। नहीं, आपका नहीं हो रहा है सर। हाँ ठीक है, एक बच्चे ने बोल दिया ना। ठीक है, चलो। तो फर्स्ट सीरीज विच वी नीड टू अंडरस्टैंड इज, सर आपने स्क्रीन शेयर किया है क्या? हाँ स्क्रीन विजिबल नहीं है सर आपका ठीक है, डेस्कटॉप फ्रीज हो ठीक गया। है। हाँ ठीक है, अभी ठीक है। हाँ सर। फर्स्ट थिंग विच वी नीड टू डू इज, यार मैं एक मिनट को ना, मैं एयरपॉड लगा लेता हूँ, बहुत ज्यादा आवाज खराब आ रही है इसमें, 2 मिनट में टाइम दो। बहुत ज्यादा आवाज खराब आ रही है, बहुत ज्यादा ही तेज आवाज आ रही है, बट एयरपॉड लगाऊंगा मैं तो हर जगह जुड़ते रहेगा वो फालतू का। लेट्स ट्राई विद एयरपॉड। वॉल्यूम कम कर दो ना अपना। नहीं हो रहा रे कम, अभी मैं कर रहा था। मैं एक कुछ और लगा लेता हूँ ना। सर एयरपोर्ट में फिर आपका आवाज गूंजेगा कान में। नहीं गूंजेगा रे। मेरे साथ यही होता है। अच्छे मार्क नहीं होता। हेलो, हाँ सर। आवाज आ रही है? हाँ सर, थोड़ी भारी आ रही है आपकी आवाज। हाँ थोड़ी भारी है। हाँ तो भारी आवाज मतलब आवाज आ रही है ना, आवाज भारी हाँ है हाँ ना सर, मेरी। क्लियर आ हाँ रही है। हाँ सर, हाँ हाँ सर। सर, आ रही है। सर मेरे को थोड़ा इश्यू हो रहा है। ना, क्या इशू हो रहा है तुमको? शायद मेरे साइड से नेटवर्क का इश्यू है। तो अपना है, ठीक करो तुम। ठीक है, सुनो अभी। तो हम लोग फटाफट चीजों में चलेंगे। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। मेन मेन पॉइंट लिखते हैं, जिसको जो दिक्कत होगी बोल देना। क्या होता है अरिथमेटिक? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? ऐसे टर्म्स जो होते हैं ना, ए प्लस डी, A+2D, ये सब कैसा है? एपी में, एपी में। ठीक है। मतलब टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3, ये सबको एपी में कब बोलते हैं? सर जब उनके बीच का डिफरेंस सेम होता है। उनके बीच का डिफरेंस सेम होता है। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है? हाँ सर। इस डी को बोलते हैं कॉमन नहीं सर। डिफरेंस। इस डी को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, ठीक है। हाँ सर। ओके, अभी कैसा है तुम्हारा जो एपी का, तो ए, तो एपी का nth टर्म तुम्हारा क्या होता है? एन क्या होता है? A+n-1 × D। A+n-1 इंटू डी, n-1 × D। ठीक है। एसएन क्या होता है एपी का? n/2 एन × बाई 2a टू + n-1 इंटू × D। 2a टू ए प्लस प्लस n एन माइनस वन माइनस डी। वन इंटू डी, ठीक है। फाइन, यस सर। यहाँ, हाँ यस सर। ठीक है। ओके, यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या? नो सर। नो सर। इसमें कोई दिक्कत किसी को है? यहाँ पर कोई प्रॉब्लम किसी को? तो एपी को कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने का मतलब दो चीज होती है। एपी को आप ट्रीट कर सकते हो एज ए एल्जेब्रा, है ना, एल्जेब्रा इन ए एंड डी। ए एंड डी मतलब एक फर्स्ट टर्म और एक कॉमन कॉमन डिफरेंस। डिफरेंस। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। यस सर। किसी को कुछ भी डाउट है यहाँ पे पूछ लीजिए आप मुझसे, ठीक है। हेलो, हाँ सर, क्लास है। एक मिनट रुक जाइए। गुड इवनिंग सर।
एक्सक्यूज मी सर। नहीं हाँ सर कॉपी कर लो। गुड इवनिंग सर, ये मतलब पूरा सीक्वेंशियल सीरीज का रिवीजन है ना ये लेक्चर? हाँ ओके सर। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। यस सर। सर कॉपी करो इसको। जस्ट अ हो मिनट गया सर। सर। हो गया सर। यस सर, डन। कॉपी कर लिया? यस सर। हाँ सर। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जिसको बोलते हैं जीपी, ठीक है। जीपी कैसा एग्जांपल होता है आप ध्यान दो। A1 A2 A3 या मैं T1 लिख दूं अगर, ठीक है, तो T1 T2 T3 Tn ये सब जीपी में होते हैं। इफ T2 by T1 equal to T3 by हर T2. अगले वाले T2 by टर्म का T1 is equal to रेशियो कॉमन हो तो T2. हर अगले Ratio वाले common होना टर्म हर अगले वाले टर्म का पिछले वाले टर्म से जो रेशियो है वो सेम है। common होता है। जो रेशियो जो है वो सेम है, समझे? तो हाँ। मतलब ऐसे देखो, √2 2 √2 4 ये जीपी में है ना। इसका कॉमन रेशियो क्या है? Root 2. √2। आयोटा -1 माइनस आयोटा 1 ये जीपी में है। क्यों? आयोटा मालूम है ना? आयोटा आयोटा Yes, रूट sir. माइनस वन। Under root minus Root रूट ओवर minus one. -1। आयोटा का A और R दोनों आयोटा है। ये आयोटा Yes, sir. स्क्वायर हो गया। ये क्या लिखा है बेटा? आयोटा क्यूब लिखा आयोटा है। क्यूब। आयोटा पावर आयोटा 4 रेस लिखा टू है। raised to 4 आयोटा 4. रेस टू ये एन। जीपी है ना? ये जीपी है। तो कॉमन रेशियो कितना होगा? आयोटा। आयोटा। आयोटा होगा। आयोटा। इतना क्लियर है क्या? यस हाँ सर। सर। यस सर, क्लियर। यस सर। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ठीक है, कॉपी करिए इसको। हाँ सर, T2/T1 इक्वल T3/T2 कहाँ से आया? मैं वो नहीं समझा। ये डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन है जीपी की। अगर ये रेशियो कांस्टेंट है ना, अगर ये कांस्टेंट है देन T1 लिखा है ना, देखो ना यहाँ पे, रीड को ना, ये पढ़ो एक साथ पढ़ो, ये डेफिनेशन है ना। T1 T2 T3 Tn जीपी में है अगर T2/T1 T3/T2 ये सब रेशियोज बराबर हैं तो उसको बोलेंगे जीपी में है, हाँ, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। समझे? समझा। यस सर। जैसे मान लो 3 है, 9 है, 27 है, 81 है, 243 है, ये सब किसमें है? GP. जीपी क्या है कॉमन रेशियो रेशियो 3 है। इसका? 3 है। 3 है। ये बात समझ में आती है? हाँ यस सर। सर। यस सर। सर। यस सर। बिल्कुल जीरो से नहीं पढ़ाऊंगा भाई, मतलब जो डाउट है पूछ लेना, ठीक है। अभी जीपी में तो आपका nth टर्म क्या होता है? जीपी का nth टर्म क्या होता है? AR रेस टू A N to the माइनस power 1। N R minus raised to 1. N -1। ए रेस
टू आर ए इंटू आर एन माइनस वन, ठीक है। जीपी का सम का फॉर्मूला क्या होता है, ए इंटू A into R R to to the n power minus n 1 minus upon 1 by R minus R 1. minus 1 और एस इन्फिनिटी क्या होता है, A A upon by 1 by minus R R minus minus R। 1 माइनस आर और एस इन्फिनिटी अप्लीकेबल कब है, जब आर का वैल्यू वन से छोटा होता है। 1 के बीच में है, माइनस Yes, 1 sir. से 1 के बीच में है। ये आपको इतना चीज क्लियर है क्या? yes sir Yes, हाँ, sir. यहाँ पर किसी को कोई कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है? No, आपके sir. तो आपके sir. जीपी के जो टर्म्स होंगे आप कैसे लिखोगे, ए आर AR square AR square AR AR हो जाएगा cube dot AR delta AR cube क्यूब Cube AR raised to 4 AR. यहाँ तक क्लियर AR है? is to n minus 1. ये क्लियर है? ये किसका आंसर है, ये किसका टर्म्स है? GP. जीपी का। सर सर अभी कभी कभी क्वेश्चन के हिसाब से हम लोगों को a बाय आर स्क्वायर से भी ऐसा शुरू करना कोई- पड़ सकता है। ऐसा कोई क्वेश्चन पैदा नहीं होगा जो कि इससे नहीं होगा। सर वो राइट साइड में नीचे का लिखा है सर्कल में, क्या सर राइट साइड में नीचे सर्कल में। वो -1 से वो R आर का एस इन्फिनिटी अप्लीकेबल कब होता है, जब आर का वैल्यू -1 से 1 के बीच में, नहीं तो नहीं अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सर ओके सर। हाँ अगर R का वैल्यू -1 से भी हाँ। छोटा तो लगाओ ना, फिर नॉर्मल जीपी का फॉर्मूला लगाओ ना, क्या दिक्कत है? तब एस इन्फिनिटी डिफाइन नहीं होगा, एस इन्फिनिटी डिफाइन नहीं होगा, आप जोड़ नहीं Okay. सकते हैं, ठीक है। जी सर। हो गया कॉपी। 1 minute sir. Done, sir. डन सर। Done sir. ठीक है, हो गया sir. डन सर। ये 3 चीज क्लियर है ना, ए बी सी डी, yes sir जी सर। ठीक है। अभी एक क्वेश्चन ये उठता है कि जीपी का जो सम का फॉर्मूला है आप डिराइव कैसे करते हैं, वो बहुत काम का डेरिवेशन है, इसलिए वापस से कर आपको दिखा दे रहा हूँ। देखो क्वेश्चन कुछ नहीं बनेगा, क्वेश्चन इसी में तुमको खेलना पड़ेगा, तुमको अपनी अलजेब्रा ही स्ट्रॉन्ग करनी है इस चैप्टर में। इस चैप्टर में ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत टफ चैप्टर हो गया ये आपका एन टर्म्स लिखा है ना जीपी का, तो Yes, जीपी का sir. सम का डेरिवेशन कैसे करते हैं, आर से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। यस सर। और इसी सीरीज को जो ऊपर लिखा है इसी को नीचे लिख देते हैं, एक टर्म राइट शिफ्ट करके। तो अब ये जो ए हाँ, है सर। वो, ये समझ रहे हो, ए को ए समझ रहे हो क्या किया मैंने, हाँ सर, ए हट जाएगा फिर। ये यहाँ आ गया है ना। ऊपर वाली सीरीज को ही किससे मल्टीप्लाई किया गया है, आर से। आर R से ए आर क्या बन जाएगा, और ए आर AR स्क्वायर AR square square AR ध्यान दो। square. ये क्या बन AR जाएगा, cube ए आर क्यूब ये चलते 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 क्या बन जाएगा, AR बनेगा, AR to the power n बनेगा। AR टू द पावर एन। ये तो रुको जिसको नहीं है, जो लोग, हाँ यहाँ तक क्या आएगा, ए आर एस टू एन, है ना। अभी दोनों को माइनस करेंगे तो क्या होगा, 1 माइनस आर इंटू एस इज इक्वल टू, अब जब माइनस करोगे तो दोनों ये का और ये कट जाएगा सर ना सब, दोनों तो को क्या माइनस बचेगा, करेंगे। सर ए प्लस ए आर एस टू एन। ए प्लस कैसे यार, माइनस करके सॉरी, हाँ जो है माइनस सब किया है। हाँ भाई सर। साहब, तो A आपका एस minus की, AR raised to सुनो पहले मेरी बात, 1 माइनस आर एन बाई 1 माइनस आर, इतना क्लियर है। अब इसी में अगर इसी में अगर ऊपर नीचे ये दोनों सेम है ना, हाँ sir अरे b बाई ए को मैं माइनस बी बाई माइनस से लिख सकता है ना, हाँ sir जी सर। ठीक है। अभी यहाँ पे मैं क्या बोला कि अगर r की वैल्यू -1 से 1 के बीच में हो अगर, ठीक है, तो मान लो 3/4 1/2 का पावर 10,000 कितना होगा बताओ, बहुत छोटा हो जाएगा ना, यस सर। यस सर। विथ रिस्पेक्ट टू 1। तो हम लोग उस केस में क्या कर देते हैं, 1 माइनस आर एन को अप्रोक्सीमेटली 1 कर देते हैं, है ना। तो सर हमारा एस Yes, sir. इन्फिनिटी कब आता है, क्या आ जाता है, a बाई A by 1 1 minus minus R. R
1 minus देखो इस फॉर्मूले का इंपॉर्टेंस कुछ नहीं है, इस तरीके का इंपॉर्टेंस है। ये जो जीपी का जो सम ड्राइव किए हैं ना, इसका इंपॉर्टेंस है अगले टॉपिक में। यहाँ तक क्लियर है क्या सभी को? अच्छे से बताओ। जी सर। yes sir सर अच्छे से क्लियर। यस सर। सर और एक बार समझा सकते हो क्या? कौन सा पार्ट बताओ? सर ये जो ऐसे जो ये सुनो S is सुनो, equal तो इसमें कंफ्यूजन का सवाल ही नहीं है। तुमने एस को ए प्लस, तुमने एस को क्या लिखा है ध्यान दो। तुमने एस को ए लिखा है, ए प्लस ए आर स्क्वायर ए आर एन माइनस 1 लिखा है ना। तुमने इसी एस को नीचे लिखा और आर से मल्टीप्लाई किया। ये बात समझ में आई? ये जो ए है हाँ वो सर। क्या, अगर ये ए जो है आर से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा? ए AR आर। और एक टर्म आगे शिफ्ट कर ताकि माइनस करने में आसानी हो। हाँ सर ये जो ए आर है वो क्या बन जाएगा? ए AR आर square स्क्वायर ना, और तुमने आर हाँ। से मल्टीप्लाई किया है ना। हाँ ए आर सर स्क्वायर क्या बन जाएगा? AR cube ए आर पावर 4 क्या बन AR जाएगा? AR 5 तो ये जो ए आर एन माइनस 1 है वो हाँ सर। आर से मल्टीप्लाई क्या बन जाएगा? AR n raised to n चमका। अभी देखो, अब जब माइनस करेंगे तो दिख रहे हो ये ए तो जो है ऊपर, ये एज इट इज नीचे आ गया। हाँ। ये सारे टर्म जो है वो आपस में कैसे हो गए? माइनस सर हो गए कट ना। हाँ काट गए और लास्ट में ये AR बचा। n बच गया। आपके पास एस का फॉर्मूला क्या आ गया? ए इंटू 1 माइनस आर एन बाई 1 माइनस आर इक्वल टू ए इंटू आर की पावर एन माइनस 1 बाई आर माइनस 1। ये क्लियर है क्या? सर वो 1 minus R कैसे हुआ? अरे यहाँ पर 1 माइनस आर है ना। हाँ सर वो कैसे हुआ? तो सिर्फ R से मल्टीप्लाई, अच्छा सॉरी कर दिया, हाँ समझा सर। अरे माइनस हाँ सर पहली बार समझा। तुम पढ़ रहे हो क्या? नहीं सर माइनस समझा। आर एस। अरे यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। जी सर। यस सर। यहाँ तक क्लियर है क्या? यस सर। जी सर। यस सर। कॉपी किया था ना, ठीक है। तो हाँ। अभी देखो एक सीरीज क्या होती है, एक सीरीज होती है एजीपी सीरीज। सर एक बार पीछे दिखाइए। डन सर। एक सीरीज होती है एजीपी सीरीज, ठीक है। अब एजीपी सीरीज क्या होती है, देखो पहली बात तो एजीपी सीरीज क्या होती है ये सीखते हैं। तो एजीपी सीरीज क्या होती है? एजीपी सीरीज में दो दो टर्म का प्रोडक्ट होता है, ठीक है। जैसे 1 इंटू 2, ठीक है बेटा। अभी 3 इंटू 8, फिर 5 इंटू 16, 5 इंटू 32, 7 इंटू 128। बताओ अगला टर्म क्या होगा? बताओ कोई पैटर्न, तुमको कोई पैटर्न दिख रहा है? तुमको हाँ कोई सर, पैटर्न फर्स्ट दिख रहा नंबर है? +2 से बढ़ रहा है। हाँ सर। हाँ, तो फर्स्ट नंबर जो है वो एपी में है ना। यस सर। अगला सेकंड वाला जीपी में। सेकंड वाला जीपी में है। और जीपी का कॉमन रेशियो क्या है? 4। 2 चौके 8 चौके 32 4 है। 128। फोर हाँ, फोर। 4 है सर। 4 सर। बोले तो 2 हाँ, चौके 8 चौके 32 चौके 128 चौके 250। 512 512। ये बात तुम, हाँ बोलो, हाँ बोलो। I lost the track सर, नहीं समझा मुझे। यहाँ पे एक सीरीज लिखी है मैंने, ठीक है। मैं कह रहा हूं कि इस सीरीज का मुझे अगला टर्म बताओ। इस सीरीज का अगला टर्म बताओ। यहाँ तुमको कोई पैटर्न दिख रहा है? यस सर। क्या पैटर्न है? ये 1 है, यस। ये 3 है, सब जो पहला वाला 5 टर्म है, है वो उसमें एपी कॉमन में है। डिफरेंस 2 है। वो क्या है? एपी में है। तो क्या होगा? अगला 9 होगा। और Yes, यहाँ पर क्या है? ये 2 से 8 कैसे आया है? 4 से मल्टीप्लाई। Into 4। ये 32 कैसे आया है? 4 से कॉमन मल्टीप्लाई रेशियो करके। 4 है। ये 32 से 128 कैसे आया है? 4 से मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ पर जो नंबर आएगा वो क्या होगा? 4 से मल्टीप्लाई कर
जो बच्चा लास्ट में बोला 512। तो बच्चा लास्ट में बोला उसका नेट काफी खराब है। हाँ ठीक है, सर, नहीं ये सर, बात तो- वो नहीं है सर, बात मेरे को मतलब समझ नहीं आया था, बीच में ये आवाज हो रही थी मेरे यहाँ पे, तो मुझे समझ नहीं आया था। नेट तो ठीक है, ठीक है, अभी समझ गया मैं। ठीक होता है। तू सर आप म्यूट हो गए। यहाँ तक क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। यस सर। हो गया कॉपी। कॉपी हो गया? यस सर। जी सर। यस सर। ठीक है, तो ये सीरीज क्या है? एजीपी है। ठीक है, मतलब इसमें दो दो टर्म्स है ना। कैसे टर्म्स है? फुल फॉर्म क्या है एजीपी का? अर्थमेटिको ज्योमेट्रिको प्रोग्रेशन, अर्थमेटिको ज्योमेट्रिको प्रोग्रेशन। ठीक है, सर मतलब इसमें टर्म्स एपी और जीपी दोनों में रहेंगे? हाँ, दो दो टर्म का प्रोडक्ट है, जिसमें से एक टर्म एपी में है और एक टर्म जीपी में है। ये जो बच्चे पूछ रहे हैं ये AP5 के थोड़ी ना है। तुम तो BB1 AP4 वाले हो ना सर? सर हम AP2 के हैं सर। ओल्ड AP2 के हो, न्यू AP2 के हो? सर ओल्ड भी न्यू भी, दोनों Old में में AP2 में ही। तो फिर तो तुम क्या, तुम्हारा क्लास मिस हो गया था ये? नहीं सर, मैं AP4 का हूँ। तो ओल्ड एपी4 का शायद नहीं, ज्यादा नहीं मैं हुआ। भी ओल्ड AP4 का ही हूँ। हाँ ठीक है, ओल्ड AP4 वाले को तो मैं बीच में बुलाया तो रहा ही था। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन जो पूछा एजीपी, चलो ठीक है, एजीपी ये होता है। ठीक, आप बताओ अगला टर्म क्या होगा, बोलो। 4 इंटू सर 4 into 2 power 4, 5 into 1 by 2 raised to 5 ये क्या है? जीपी अर्थमेटिको ज्योमेट्रिको प्रोग्रेशन। तो जनरली इसका टर्म ऐसा रहेगा कि ए रहेगा और यहाँ मान लो बी रहेगा। अगला टर्म क्या होगा बताओ? सर ए प्लस डी इंटू बी आर। अगला क्या रहेगा? ए प्लस 2d बी आर स्क्वायर, बी आर बी आर स्क्वायर। ए प्लस 3d बी आर क्यूब। BR क्यूब। डॉट। ये बात चमकती है? यस सर। हाँ सर। यस सर। डन सर। हो गया कॉपी। कॉपी हो गया? एक मिनट सर, एक मिनट। जी सर। समझे? अर्थमेटिको जो हाँ समझ में आया क्या कि अर्थमेटिको ज्योमेट्रिको प्रोग्रेशन क्या होता है? यस हाँ, यस सर। सर, समझा। हर टर्म में दो टर्म होगा, है ना, जिसमें कुछ जो होंगे वो जीपी एपी में होंगे एक टर्म, और एक टर्म जो होंगे वो जीपी में होंगे। ये बात चमकती है? जी सर। यस सर। नाउ मेथड टू कैलकुलेट सम ऑफ एजीपी। ठीक है, अभी देखो कैसा होता है कि मान लो तुमको इस सीरीज का सम निकालना है 1 into 3 प्लस 2 into 3 स्क्वायर प्लस, पहली बात तो तुमको nth टर्म लिखना आना पड़ेगा, उतना बेसिक में नहीं जा रहा हूं मैं। nth टर्म क्या होगा बताओ? सर n into 3 की पावर n। n into 3 की पावर 3 की पावर तो ये एजीपी है, हम इसको क्या मानेंगे? s मान लेंगे। क्या मानेंगे?
एस 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 मान लेंगे। नाउ ट्रिक टू रिमेम्बर इज, किसी भी सीरीज में अगर तुमको टर्म्स जो हैं वो जीपी वाले दिख रहे हैं, टर्म्स जो हैं जीपी वाले दिख रहे हैं, जीपी वाले दिखे तो ना तुम उस सीरीज को एस मान के आर से मल्टीप्लाई करो और बढ़ो आगे, देखो क्या होता है। ये बात चमकती है। अभी Yes, ऐसा काम sir. नहीं Yes, आएगा, sir. मतलब अभी टफ क्वेश्चन नहीं कराया मैंने बिल्कुल। जब अपन 12th में टफ क्वेश्चन करेंगे इन टॉपिक्स के, देन वी विल सी। ये ट्रिक याद रखना, अगर जीपी के टर्म्स दिखते हैं ना कभी भी जिंदगी में इस टाइप के, मतलब जीपी के टर्म मतलब ऐसे जीपी, मतलब जितने मानो 10 टर्म हैं तो हर टर्म में मतलब समझ रहे हो जीपी के टर्म का फील क्या फील आ गई। तो मैं क्या कह रहा हूँ, इसको जो जीपी के सब में क्या तरीका था, आर से मल्टीप्लाई करते थे ना, यहाँ पर जीपी का कॉमन रेशियो क्या है बताओ? सर Three. 3 है। 3 है सर। 3 है। तो आप 3s से मल्टीप्लाई करोगे, यस सर। क्या होगा बताओ? सर 9। रुको थ्री स्क्वायर हाँ, किसी एक बच्चे का नेट खराब है, जब वो बोल रहा है ना तो पूरी क्लास डिस्टर्ब हो रही है, तो देख लो कौन है बेटा, ठीक है। उससे क्या हो रहा है, बाकी लोग नहीं समझ पा रहे होंगे ना। हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और एक टर्म आगे शिफ्ट कर देंगे। ये ओके आगे सर। सुनो, ये जो आगे शिफ्ट करना है ना, ये कोई जादू नहीं है, ठीक है। इससे क्या हो रहा है, कटने में दिखने में आसानी हो रही है, ठीक है। तो अगर ऊपर वाली सीरीज को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, ध्यान देना बिल्कुल, इसमें डिफिकल्टी आती है, आप समझते नहीं हो बात को। आपने 10 टर्म लिख के ना एक काम कर, 10 टर्म आपको नेशनल, आप 3 से मल्टीप्लाई करो, बोलो क्या आएगा? 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू नहीं 3 रे, क्यूब। नहीं रे बेटा, सर गलत बोला ना। 1 into 3 1 into square 3। 1 into square। ये समझ रहे हो, ये कौन सा टर्म लिखा है बेटा? पहला वाला। 2 into Yes, 3 sir. स्क्वायर क्या बनेगा? 2 इंटू 3 2 into 3 cube। 3 cube. ये चलते चलते 3 into 3 क्यूब क्या बनेगा? 3 into 3 power 4। 3 power 4. 4 और ये n into 3 की पावर n क्या बन जाएगा बेटा? n into 3 power n plus 1। है ना। अभी दोनों को सब्ट्रैक्ट कर Subtract। -2s इज इक्वल्स टू 1 इंटू 3 प्लस n इंटू 3 टू 1 द पावर into n 3 प्लस 1 प्लस, रुको क्या आएगा, 1 1 into into 3 3 square स्क्वायर plus Plus- 1 into 3 cube प्लस 1 into 1 3 into raised to 3 power power 4 plus 1 आपको- into 3 raised to power 5. यहाँ पे क्या आएगा, 3 की पावर n ही आएगा ना। और Yes sir। आपको चमक हाँ, रहा है, सर। ये सब माइनस हुआ है नीचे, दिख रहा है। Yes, Yes sir. sir। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बताओ, n इंटू, 3 टू द पावर n प्लस 1 बोलो क्लियर है? Yes Yes, sir। sir. सर वो Yes, नीचे sir. माइनस करने के बाद जो आंसर आया है वो लिखा हाँ। है ना हमने। हाँ, ओके सर। तो माइनस किए तो -2s का वैल्यू कितना आ गया, आप देखो 3 प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 क्यूब, सर ये जीपी है। ये एक जीपी है, ये एक क्या है, जीपी है। तो इस जीपी का सम क्या होगा? ए इस- आर Sir, A into R raised to n minus 1 by R minus 1 3 minus 1 minus n into 3 की पावर n plus 1। ये क्लियर है? सर एक नहीं समझ रहा हूँ सर। हाँ बोलो। वो जो नीचे से जो तीसरा लाइन है उसका 1 into 3 raised to n कैसे आया वो मुझे समझ नहीं रहा। कौन सा? अरे तो इसको, हाँ इसको सुनो, इसको माइनस करोगे ना, जी सर। तो 2 into 3 स्क्वायर माइनस 1 into 3 स्क्वायर कितना आएगा? 1 into 3 square 3 into 3 कितना आएगा? 1 into 3 cube। समझे? और हाँ, यहीं तक ना माइनस किए हो कि अरे तुमने एक ही टर्म शिफ्ट किया है ना, तो एक टर्म यहाँ आ गए और बाकी एक टर्म जो यहाँ बचा वो नीचे आया, एक टर्म जो यहाँ बचा वो नीचे आया, चमका गया। हाँ सर। तो अभी क्या होगा? सर तो माइनस होगा ना कौन सा माइनस होगा? सर? पहला टर्म 1 into 3। अरे भाई 1 into 3 माइनस कैसे होगा भाई? यहाँ पे माइनस किया तो माइनस हो जाएगा।
कहाँ से अर्थमेटिक पढ़ के आ गए हो भाई? 5 + 3 - 6 + 1 करेंगे, क्या बोल रहे हो तुम हैं? अरे इसके नीचे कुछ नहीं है ना, तो कुछ नहीं का मतलब क्या होता है? 0 होता है ना। होता है सर 0। जहां जहाँ 10वीं में पढ़े हैं ना आप लोग, अपने अपने टीचरों से पैसा वापस लीजिए। सबने टाइम पास कराया है लास्ट ईयर, आपको मूर्ख बनाया सबने। कोविड पीरियड में सबने मूर्ख बना दिया आपको अच्छे से। वैसे तो कोविड पीरियड का नहीं है, तो क्लास 5 की मैथ्स है। जब कुछ नहीं है तो क्या आएगा? ऊपर का कॉपी होता है, डिवीजन, लॉन्ग डिवीजन इतने दिन से करते आए हैं। हाँ यार, 3 - 1 2 आएगा, और -2 कितना होगा भाई? अब पूछो 4 कैसे आ गया, बताते हैं फिर तुमको हम। 4 आएगा क्या? अबे आएगा ना 4 बे, कि नहीं आएगा? आएगा सर। आएगा और ये सर। सर प्लस वो कैसे हो 2 गया? सर वो 2 इधर आ गई। प्लस कैसे हो गया बे? माइनस का प्लस कैसे हुआ? सर सर -2 तो था लेफ्ट हैंड साइड में। हाँ, उसको नीचे डिवाइड किए हैं। और माइनस बाय प्लस कितना होता है? माइनस बाय माइनस कितना होता है? प्लस होता है। ये कॉपी करिए। सर मतलब ऐसे एजीपी में अगर जीपी वाले कोई टर्म्स दिखे तो एजीपी ऐसे में सॉल्व करना है। एजीपी में ऐसे ही करना है। आर से मल्टीप्लाई करना है, एक टर्म दाएं शिफ्ट करना है और सॉल्व करना है। ओके सर। इसमें कोई समस्या नहीं पैदा करिए, करते ऐसे ही हैं इसको, ठीक है? ओके सर। सर थोड़ा ऊपर करेंगे प्लीज। बस सर, थैंक यू। सर हो गया कॉपी। Done, sir. ठीक है, तो देखो 2-3 क्वेश्चन करते हैं, तुम फील आएगी। जैसे फील आएगी नहीं, ठीक है? ये देखो 3 × 2 + 5 × 2 स्क्वायर, ठीक है? अगला टर्म गेस कर सकते हो क्या होगा? सर 7 × 2 सर 7 क्यूब। × 2 क्यूब। अच्छा, मुझे बताओ इसका 10वां टर्म क्या होगा? बताओ तो, बताओ 10वां टर्म बताओ। 2 की पावर 10 तो होगा। हाँ सर। बाकी तुम बताओ, 10वां टर्म नहीं लिख सकते हो? बोलो यार, अब कभी तो पढ़ो। 21 × 2 की पावर 10। हाँ, 21 × 2 की पावर 10, राइट? अब 10वां टर्म लिखना नहीं आता है तो फिर मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। मतलब अगर मैं ये भी कराऊंगा, फिर मुझे 10th का भी फीस लेना पड़ेगा ना, रेजिडेंस को बोलना पड़ेगा भैया 10th भी पढ़ा रहे हैं अब तो, है ना? तो 3 + n - 1 क्या होगा? 2 होगा। समझ में आती है बात? सर। तो है ना, यस सर। चमका। अब डाल देंगे हाँ तो आ सर। जाएगा उत्तर। हाँ सर। ये एजीपी है, मानते हैं अपन। मैं क्या बोला एजीपी के लिए कि आप एस लिखोगे और आर से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है? यहाँ पे कॉमन रेशियो क्या है बताओ? 2 है। 2 से करो मल्टीप्लाई, Yes, और sir. मल्टीप्लाई करके क्या करो? एक टर्म शिफ्ट करो। शिफ्ट करने का क्या फायदा होता है? सब्ट्रैक्शन सर में सब्ट्रैक्शन में इजी होता है। सब्ट्रैक्शन में चीजें आग के सामने दिखती हैं, ठीक है? और जो Yes. दिखता है वो वही समझ में आता है। यहाँ पे समझ में आती है चीज? ये चमक रहा है ना? कौन सा टर्म आया Yes, है sir. ये? Yes, sir. ये टर्म हवा में गायब नहीं हो रहा है, ये बात ध्यान रखना। ये वाली टर्म कहाँ पहुंच गई तुम्हारी? यहाँ आई है ना? व्हाट वुड Yes, दिस sir. टर्म, व्हाट वुड दिस टर्म बिकम? 21 × 2 की पावर 11, राइट? 11। नाउ व्हाट विल हैपन? n 2 की पावर n + 1। अभी नाउ व्हाट विल हैपन इफ वी माइनस दिस? क्या होगा? माइनस माइनस माइनस, व्हाट हैपेंस? टेल मी। ये वैल्यू क्या होगी बोलो? 3 × 2, 3 × प्लस 2। 2 × 2 स्क्वायर। हाँ, अभी 2 आ गया। क्यों 2 आया? क्योंकि माइनस करने पे 2 आ रहा है, इसलिए हाँ 2 आया, सर। राइट? हाँ सर। यस सर। है ना?
अब मुझे बताओ कि जस्ट पीछे क्या लिखा है, इसके नीचे भी तो आया होगा ना, मतलब है ना, तो Yes, sir. यहाँ पर टर्म लिखा होगा ना, क्या लिखा Sir, होगा? 19 into 10 की power 19 into 10. 2 raised to 10. 2 raised to 2 की 10. पावर 2 to 10. भाई, यहाँ तक क्लियर है? Yes, हाँ, sir. ये sir. क्या लिखा है? 2 की पावर 11, ठीक है, -s, ये आ गया, समझ में आया क्या? हाँ sir. अभी कैसा है, क्लास में टेंशन नहीं है, कौन एब्सेंट है कौन एब्सेंट नहीं है, भैया एक्स्ट्रा क्लास लगाई है, आना है आओ, नहीं आना है बताओ, हम क्या करें, ये तो हमने एक्स्ट्रा लगाई है पढ़ाने के लिए, तो मैं टेंशन फ्री पढ़ा पा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. Yes, 3 sir. into 2, वैसे आज शाम को तो विराट में तो मतलब मच ही गया था, मतलब पता नहीं कितने हजार लोग एब्सेंट थे आज, तो ऐसा लग रहा था 2 स्क्वायर 2 क्यूब प्लस, पता नहीं उन्हें एब्सेंटीज में कोई है क्या क्लास में अभी, लग नहीं रहा है, चलो ठीक है। नहीं सर। सर 55 लोग हैं तो बहुत लोग अभी नहीं, ये तो मतलब मेरे तो इधर वाले बच्चे हैं ना बहुत सारे, ये वो बच्चे हैं जहाँ जिस जगह मैं 10 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो उधर तो मतलब बच्चे क्लास एब्सेंट करने के 50 बार सोचते हैं भाई, वहां तो कैसा है कि घर भेज दूंगा ना उठा के, मतलब ठीक है। ये क्या आएगा तुम्हारा, ये जीपी है ना बेटा, Yes, sir. है ना, तो ये जीपी में कैसा है, तो जीपी का सम तो मालूम ही है ना अपन को क्या होता है, फर्स्ट टर्म Sir, क्या है यहाँ पे 2 स्क्वायर है, 2 फर्स्ट टर्म square. क्या है 2 2 स्क्वायर है, square. कॉमन रेशियो क्या है 2 2 है। to the power 10 अब minus इंटरेस्टिंग बात, अबे ओए गधे, इंटरेस्टिंग बात ये है बेटा, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं ये बताओ, तो आपको डेरी मिल्क वाला क्वेश्चन है, नंबर ऑफ 9. 9 terms है. कैसे काउंट, 9 कैसे काउंट किया? सर 9 है। अगर एक 2 से की हाँ, पावर 2 10 1 होगा है तो फिर 2 की पावर 10 तो 9 9 होगा ना। हाँ, यहाँ पे 2 की पावर 10 2 से बढ़ना शुरू किया 10 तक, चमकता है? अगर Yes, sir. तुमको ये बात हाँ, चमकती sir. है तो देन सीक्वेंस सीरीज इज गोइंग गुड, ये बात चमकना बहुत जरूरी, बाकी मेथड्स कोई बड़ी बात नहीं होती, मेथड आपको हर बुक में मिल जाएगा, कोई भी बता देगा, दिस इज मोर इम्पोर्टेंट, ये काउंटिंग कर पाना, ठीक है? Yes, sir. जी सर। तो क्लास में हेलो, हाँ सर मैं अमित बात कर रहा हूँ, गुड इवनिंग सर। अमित, कौन अमित? अच्छा अमित, अच्छा अच्छा अमित, हाँ हाँ बोल बेटा, मैं सुन ना, मैं कुछ, हाँ बोल बोल बोल, चल बोल बोल बोल, क्या बोल, तो सोएगा नहीं क्या, 10 बज रहे हैं, सोएगा नहीं क्या तू, कल एग्जाम है ना, बोल क्या बोल रहा है? सर नहीं, मैं वो बोल रहा था कि अपने एक्चुअली मीटिंग के मैं स्टार्टिंग से कुछ 10 मिनट अटेंड नहीं कर पाया था, हाँ, तो अब थोड़ा सा बता दें। तेरा सेंटर कहाँ है? सर नेहरू लाया है, डीवाई पाटिल है ना? हाँ आपके पास है डीवाई पाटिल है ना? सर, उन्होंने ऊपर लिखा है अमरावती इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, के नीचे डीवाई पाटिल विद्यानगर लिखा है। तेरा और श्रेया का सेम अलग है? सर मेरा दुबई का सेम है सर, श्रेया का मालूम नहीं। अच्छा, एक बार श्रेया से पूछ सेम है क्या, मैं सुबह आने वाला हूँ, बात कर लूंगा मैं, ठीक है? अभी कुछ ऐसा कुछ मैं तेरे को फोन करता हूँ यार मेरी, 1 मिनट रुक, ठीक है, तुम 2 मिनट होल्ड करो यार, ठीक है? हाँ बेटा, ये अपना आ गया, तो अपना एस कितना आएगा बताओ?
-3 into 2, -2 into 2 square. हाँ 2 square, into 2 to the power 9 minus 1 हाँ plus 21 into 2 to the power 11. ये बात चमकती है क्या? Yes, हाँ sir. सर। एजीपी में प्रॉब्लम यही होती है कि फॉर्मूला एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो तुमको हर बार ये करके माइनस करके ही करना पड़ेगा और कोई तरीका एग्जिस्ट नहीं करता है। ये बात चमकती है। अगर थ्योरेटिकली चीज क्लियर है, थ्योरी इसकी। सर स्टेट बोर्ड के बुक में एक फॉर्मूला दिया है लेकिन बहुत अजीब है वो। अरे मेरे, हाँ प्लीज माफ करो, ठीक है प्लीज माफ करो, ठीक है। इतना फॉर्मूला जो मैं कहता हूँ उसके अलावा एक फॉर्मूला कुछ नहीं। मैथ्स में गिन चुन के मेरे पास 2 साल में इतने फॉर्मूले आना चाहिए कि मेरा एक पेज भी नहीं भरे। ट्रिग्नोमेट्री की बात नहीं करता हूँ बस, ठीक है। नो फॉर्मूला नथिंग, मेथड जानना चाहिए। मेथड को दिमाग में चलाओ बार बार, अलजेब्रा स्ट्रॉन्ग करो। ये फालतू चीज होती है, फॉर्मूले वॉर्मूले से आईआईटी नहीं होती है, ठीक है, कुछ नहीं होता है। तो कॉपी कर लिया क्या? यस सर। हाँ सर। जी सर, हो गया कॉपी। तो एजीपी में क्या ही करेंगे अपन? कुछ नहीं करेंगे, हर बार लिखेंगे और सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे। अभी मल्टीप्लाई करेंगे, पोजीशन तुम्हारे शिफ्ट करेंगे। तुम्हारे एग्जाम में क्या आता है नॉर्मली? वो आता है इनफाइनाइट एजीपी वाला, क्योंकि उसमें आसानी पड़ती है, वो ऑप्शन मैच करने में दिक्कत नहीं आती है। एन वाले में कैसा है, आप ऑप्शन मैच करा पाते हो। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये देखो, मान लो ये क्वेश्चन है, ध्यान देना। 2 into 1/6, ठीक है। 3 into 1/6 स्क्वायर। बताओ तो अगला टर्म क्या होगा? सर 4 into 1/6 cube. 1/6 क्यूब। तुम लोग हमेशा अगला टर्म सही बताते हो, और जब मैं एनएट टर्म पूछता हूँ ना, अभी इसका चलो एनएट टर्म पूछ दूंगा तुम्हारे हाल खराब हो जाए, बट मैं जरूरत नहीं, इसलिए पूछ नहीं रहा हूँ। n-1 into एक थप्पड़ घुमा के मारो सर तुमको। n into 1 n into 1/6 power n. n-1। अभी मैंने बोला, मतलब गालियां सुनाई तुमको कि एक थप्पड़ मारूंगा घुमा के, फिर भी तुम गलत कर रहे हो। अच्छा सुनो 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 बल, हाँ तुम्हारे मन में जो भी n की बारे में जो भी कहानी आती है ना, उसमें ना n = 1 डाल के हमेशा मैच किया करो। तो जो महाशय n/6 की पावर जो भी बकवास कर रहे थे, आई डोंट नो, उसमें अगर टीएन में आप n को 1 डालोगे तो क्या आपका 2 आएगा बेटा? नहीं आएगा ना। नहीं आएगा सर। तो आप क्या साबित हुए? आप साबित हुए मूर्ख साबित हो गए ना आप तो, ठीक है। तो टीएन हमेशा, यार सिंपल सी बात है, काय गलती करनी है, ये इनफिनिटी निकालना है, ठीक है। अपन क्या करेंगे, इसको कॉमन रेशियो क्या है बेटा बताओ? तो 1/6. क्या करेंगे? सर 1/6 से मल्टीप्लाई कर दिया। हाँ तो क्या बनेगा बेटा? 2/1/6 स्क्वायर। यस सर। 3 into 1/6 क्यूब। चमक रहा है? अब भाई ऐसा है, तुम मरीन ड्राइव गए, तुमने एक बाल्टी निकाल के पी ली, समंदर का लेवल नीचे हो जाएगा? नो सर। तुम घर से गए, एक बाल्टी पानी फेंका है, बाढ़ आ जाएगी? नो सर। तो इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है? समंदर होता है। हाँ ठीक है? सर। दोनों को माइनस करोगे तो क्या होगा? 5s/6। देखो भाई, ये माइनस करना ना बहुत आसान काम नहीं होता है, और 11th में तो बहुत ही आसान नहीं होता है। मतलब मेरा वाटरलू होता था, मेरा एजीपी सही नहीं होता था भैया 11th में तो। और ये मतलब पागलपन है, मतलब गलती हो जाती है, कहीं ना कहीं मिस हो जाता है कुछ ना कुछ। बिल्कुल आहिस्ता से आराम से करना चाहिए। 1/6 होगा? यस सर। यहाँ बताओ कितना आएगा? यहाँ बताओ, समझो। अब इस वाले में और पिछले वाले में क्या आसानी है? यहाँ पे इन्फिनाइट सर बन गई ना। सर वो 2 into 1/6 होगा ना? हाँ सर, वो क्योंकि 0 सब्सट्रैक्ट हो रहा है, तो वो ऐसे का वैसा नीचे आए। क्या हुआ? सर वो 2 into 1/6 होगा सर पहला पहला टर्म। वाला टर्म जो रेड में लिखा है उसका पहला टर्म। हाँ, अरे मैंने गोला कर दिया ना, वो मुझे लग रहा है कि मतलब ठीक है, तो मैंने गोला, मेरे को लगा क्वेश्चन नंबर है, ठीक है। यहाँ चमकती है बेटा आपको? यस सर। ठीक है, तो ऑब्वियसली बेटा 2 है ना। अभी देखो ना, अभी ये अपने को हैंडल करना आसानी है ना। क्यों आसानी है? सर क्योंकि इनफाइनाइट जीपी है सर। इनफाइनाइट जीपी का सम का फॉर्मूला तूफानी बन नहीं पाया, कोई बवाल ही नहीं मचा उसमें, सिंपल सा बना हो तो, है ना। तो कितना आंसर आ गया? इस स्टेप के बाद ही गलती होती है एग्जाम में, ठीक है। तो 2/6
1/6 आएगा। अरे यार मारो यार मुझे यार, मैं अभी भी गलती करता हूँ मैं इसमें। ठीक है, कितना आ रहा है बताओ? 1/, अब सिंप्लीफाई तो मैं करने की हिम्मत की नहीं है, फिर गलती करूंगा मैं क्या? नहीं नहीं, कितना आ रहा है जोड़ने पे? जोड़ कितना आ रहा है? सर तो 2/6 + 1/6 तो आधी सारा वन सम आ बाई गया यार, सिक्स क्या आएगा बोल? वो। रुको यार, 2/6 + 1/6। 1 माइनस 1/6 है ना? कितना आ रहा है बोलो? 1/36 सर बाय 5/6 5/6 6 आएगा। कितना आ रहा है? 1/30। 1/30 2/6 प्लस 1/30 है ना? सर। भाई देख लेना कैलकुलेशन में, इसमें मचा मत दिया मैंने। सही है ना ये सब? तो कितना Yes, आ गया sir. भाई? 5s/6 कितना आ रहा है? 11/30। 11/30 है ना? हाँ सर 11/30। तो 6 क्या तुम्हारे पास आंसर है क्या पहले से? हाँ सर 11/30। 11/25। कितना आया बेटा आंसर? s/11 कितना? ये बात चमकती है क्या? यस सर। हाँ सर, ये इनफाइनाइट एबीपी का फंडा क्लियर है क्या? वही सर। यस सर। कॉपी करिए। हो गया सर। सर मतलब ऐसे इनफाइनाइट जीपी आया तो वैसे ही सॉल्व करना पड़ेगा? हाँ सर बोलो। सर वो आपने जब माइनस किया उसके बाद क्या स्टेप्स क्या समझा नहीं हो। 1/6 / 1 - 1/6 कैसा आया? क्या 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 क्या? सर 2/6 + 1/6² / 1 - 1/6 कैसा आया? अरे भैया इस जीपी का सम, तुमको जीपी का सम नहीं आता है? हाँ सर, तो उसमें जीपी, n कैसे ढूंढना? अबे इन्फिनाइट है ना बेटा, तो इन्फिनाइट जीपी का सम क्या होता है? a/1 - r ना। अबे हेलो, क्या हुआ? हाँ सर। एस इन्फिनिटी अभी तो लिखवाए थे, a/1 - r था ना, नहीं था? हाँ सर। क्या भूल गया? नहीं सर। मतलब तुम्हें एग्जाम कैसे देने वाले हो? कल तुम लोग सब एग्जाम में मचाने वाले हो फिर तो यार। क्या इन्फिनाइट जीपी का सम नहीं आता है? a/1 - r। आता है ना सर? आता है सर। यहाँ तक क्लियर है क्या? Yes, sir. हाँ सर। ठीक है, फिर एक होता है सिग्मा नोटेशन। इसका काम कुछ नहीं होता है, बस ऐड करना होता है। किसी को सिग्मा नोटेशन में भी पढ़ दिक्कत है बताओ? एनीबॉडी वांट सिग्मा नोटेशन? समेशन i इज टू 1 से 10। ये बस जैसे आपका नाम मान लो, मेरा नाम आशीष देव सिंह है, तो मेरा निकनेम मेरा इनिशियल क्या बन जाएगा? ADS, चमका। तो ये समेशन सिंबल यस कुछ सर। नहीं करता है। ये क्या करता है? बस छोटा कर ऐड देता है करता है। ये बस एडिशन नहीं, को ऐड, छोटे फॉर्म में लिखता है। एडिशन को छोटे फॉर्म में लिखता है। यहाँ पे क्या होगा बोलो? a1 + a2 प्लस + A2 + A3 + A4 + A5। A5। यहाँ तक क्लियर है क्या हाँ बेटा? सर। अगर समेशन i = 5 लिख दूं और यहाँ पर लिखा हुआ है 1, क्या मतलब होगा इसको? सर 1 1 × + 1 5। + 1। 1 नहीं रे + बेटा, 1 5 times। सर 1 को 5 बार 1 प्लस + करेंगे। 1 को 5 बार प्लस करेंगे। वही सर। समेशन i = 1, i = 6, i - 1 बोलो क्या होगा? 1 - 1 + 2 - 1 चमक + रहा 3 है? - 1 तो + i हाँ सर। = 1 डालोगे तो इसका वैल्यू कितना आएगा? 0। 0। i = 2 डालोगे तो सुनो, जिसको जो कुछ लोग क्लास में ऐसे हैं जिनको आता है वो बस रिवाइज करने पहुंच गए हैं, ठीक है?
तो कुछ लोग ऐसे हैं जो फिर सोच रहे हैं भाई हमको अभी भी नहीं आता, भाई सर तो पढ़ा रहे हैं, बच्चे 1 घंटा में सीख गए। तो भाई जो लोग ये सोच रहे हो तुम मूर्ख हो, तुम अपना पूछो। यहाँ 2-3 आवाज मेरे पहचानी लग रही है। जिस बच्चे ने ये बोला ना कि छोटे फॉर्म में लिखने का तरीका है, वो बच्चा जब AP वो ने पढ़ाया तो भी वो बच्चे ने बोला था ऐसा। इसमें अच्छे से याद है, आवाज पहचान गया मैं। ठीक है, तो बाकी लोग बस रिवाइज करने आया है, स्मार्ट बच्चा है वो, और तुम जो चुप बैठो तुम मूर्ख निकल जाओगे। ये बात चमकती है। यस सर। समेशन सिंबल में किसी को कुछ समस्या है तो बताइए। पहले एग्जांपल नो सर। छोटा लिखा है ना सर आपने, क्या बेटा? पहला एग्जांपल लिखा है वो आई मुझे समझा ही नहीं, आयोटा है सर। आई वेरिएबल है, वेरिएबल है। यहाँ पे आई की जगह आप आर लिख दो, कुछ भी लिख दो। जी सर। ये बस बताने के लिए कितनी बार ये चल रहा है, ये बताने के लिए है। जो समेशन सिंबल जो होता है ना, बस छोटे में लिखने का तरीका होता है, कुछ नहीं। जैसे मान लो आई से कोई मतलब ही नहीं है, n = 1, n = 4, a की पावर n, बताओ क्या होगा? सर a प्लस a स्क्वायर। तो जिस बच्चे ने पूछा उसको आप लोग उत्तर देने दीजिए। A1 A2 A3 A4 चमका। जी सर समझा। तो इसका काम जानते हो? कुछ नहीं है, बस एडिशन को छोटे में लिख के दिखाना है। जैसे मेरा नाम आशीष देव सिंह, इतना लंबा नाम है, लिखने जाओ तो पेज खत्म हो जाए, उसके शॉर्ट नेम क्या हो गया? ADS हो गया, चमका। वैसे ही उस चीज को छोटे में लिखने का तरीका है। अब तरीके में देखो, सिंपल सी बात है ना, ध्यान। जैसे मान लो आई से मतलब नहीं है, R = 1 से R = 4, मैंने ये लिख दिया f(r²), बताओ क्या होगा? इसको ओपन करे क्या लिखोगे? f(1 square f of 1 f(1 square) प्लस f of 2 स्क्वायर। 4 हो जाएगा ना, f(4) हो जाएगा ना। हाँ 2 स्क्वायर सर। क्या होता है? 4। जो बच्चे ने डाउट पूछा वो मतलब पहले उसका मिस हुआ है कि कंफ्यूज हो गया है? सर वो आई से मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। ठीक है, इतना चीज क्लियर है क्या? यस सर। यहाँ तक कोई समस्या है क्या किसी को? नो सर। नो सर। सर नो सर। सर हो गया कॉपी। कॉपी हो गया? हाँ सर। यस सर। सर आगे करें? समेशन सिंबल में कोई समस्या किसी को? नो सर। नो सर। नो सर। सोच के बोलना, जो पहली बार पढ़ रहे होंगे ऐसा तो होगा नहीं। ठीक है, फिर भी बात, समेशन के AI = 1 से I = 5, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग? इसको के बाहर निकाल के ऐसा लिख सकते हैं। हाँ Yes, सर। sir. इसकी फील आती है कि नहीं आती है? 100 बात की एक बात। आती है सर। आती है सर। जिसको नहीं आता है, अगर क्लास में बैठे हो 9:30 बजे, 9:45 बजे, और फिर भी नहीं पूछ रहे हो, तो आप अत्यंत श्रेष्ठ श्रेणी के मूर्ख हो। ठीक है, सर वो कांस्टेंट हमेशा हट जाएगा ना? बाहर आएगा बेटा, हटेगा नहीं। मेरे हाँ घर सर, का वही। थोड़ी ना है, वो मेरे घर कॉमन का लिख थोड़ी ना। दो। बाहर ले लेंगे ना कॉम। अरे मन में ओपन करो ना, KA1 + KA2 + KA3, भैया के सबसे बाहर आ गया ना बे, समझे क्या? हाँ सर। जो भी है ना, कोई तो फॉर्मूला नहीं है, कोई देयर नो, आई एम नॉट डूइंग एनी फॉर्मूलाज। ठीक है, आई एम जस्ट टेलिंग यू द बेसिक वेज टू थिंक द एडिशन, द शॉर्टेस्ट वे टू राइट द एडिशन, नथिंग एल्स, नथिंग मोर। यहाँ तक क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। यस सर। ये सेकंड वाला समझ में आया? यस सर, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। हाँ सर। जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं ना वो चुप है, मुझे मालूम है। कुछ लोग पहली बार पढ़ भी रहे हैं क्या? सब लोग पढ़ चुके हैं एक बार। ठीक है, ये I = 1 से अगर 5 लिखेंगे तो इसको ऐसा लिखना सही थोड़ी ना है, तो पाप है कि सही है? ये आप है सर, क्योंकि पाप A1 B1 होगा, A2 B2 होगा, हाँ, A3 B3 होगा। मन में फील आती है ना, गलत है, हाँ सर। हाँ सर। है ना? और यहाँ पर क्या हो जाएगा? I = 1 से 5 में AI/BI, ये भी ऐसा लिख सकते हैं क्या? AI/BI। नो सर। 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 सर अरे उसको यहाँ ऐसा तो लिख सकते हैं ना कि हम A/B कॉमन निकाल के फिर लिखते हैं। कैसे A/B कॉमन निकालोगे बे? ये AI/BI है ना बेटा, तो सब्स्क्रिप्ट में दिया है ना मैंने, तो A1 B1, इसका मतलब क्या होगा?
इसका मतलब ये है ना A1 B1 सबस्क्रिप्ट में है, सॉरी क्या बोलते हैं नीचे वाले को, हाँ सबस्क्रिप्ट भी बोलते हैं, सबस्क्रिप्ट हाँ A3 B3 ये मतलब है ना बेटा, तो कॉमन का निकाल हाँ लोगे, सर। कॉमन थोड़ा ही ओके ना सर। निकाल लोगे, यू कैन टेक कॉमन ना बेटा, सबस्क्रिप्ट है ना, वेरिएबल का नाम है। यहाँ तक क्लियर है क्या? समेशन सिंबल की फील आती है? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, तो आपको कुछ फॉर्मुलेज याद है यहाँ से कि भूल चुके हैं? ये भी ड्राइव नहीं करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। समेशन n इज इक्वल टू 1 से n इज इक्वल टू n, n into n plus n 1 by into n plus 1 by 2। अब इसमें कोई महाशय कंफ्यूज तो नहीं कर रहे? काय करोगे, क्या होगा आंसर बताओ? n इंटू n plus 1 by 2। 1/2। ये मन में फीलिंग आती है समेशन n का क्या Yes, मतलब हाँ है? सर। यस क्या सर, क्या फीलिंग आती है, क्या है वो? 1 से लेके n तक का, 1 से लेके n तक का एडिशन है। हाँ, और इसका सम AP क्या का होता है? सम n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6। हाँ सर, और थर्ड n into n plus 1 by 2 the whole square। किसी को कोई समस्या यहाँ पे कुछ पढ़ना है तो बता दो, नहीं तो ये 3 फॉर्मूले होते हैं जी, बताइए। अरे यहाँ तक क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। किसी को यहाँ पे कुछ पढ़ना है तो बताओ, नहीं तो आगे बढ़े। कॉपी कर लिए? यस सर, कॉपी कर लिया। यस सर। यस सर। यस। किसका माइक खराब है बे? पूरी क्लास का माहौल खराब कर रहे हो तुम। सर हो गया कॉपी। कॉपी कर लिए? यस सर। यस सर। ठीक है, अभी कैसा होता है कि काफी ज्यादा हो जाता है यार ये तो, मतलब ठीक है। स्पेशल सीरीज, ठीक है, यहाँ पे आपके पास स्पेशल सीरीज जो होती है वो 4 सीरीज होती है स्पेशल। ठीक है, देखो स्पेशल सीरीज 1 कैसा है ना, इस टाइप के क्वेश्चन की बात हो रही है, 1 2 3 2 3 4, तुम देखो यहाँ पे हर टर्म जो है ना वो एक कंटिन्यूअस एपी है, ये दिख रहा है? मैं Yes, तुम इसको एक साथ रीड कर पा रहे हो क्या? 1 2 3 2 3 4, मतलब 1 2 3 4 5 रीड कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो? हाँ सर। कर पा रहे यस थे। सर। तो एक ही कंटिन्यूअस एपी के ये सारे पार्ट हैं, उसी एपी से क्या कर लिया गया, 3 3 4 4 टर्म ले लिया गया है और सबको लिख दिया गया है। ये बात चमकती है? यस यस सर। सर। स्पेशल सीरीज 2 क्या होता है, जो स्पेशल सीरीज 1 में है ना उसी का नीचे में हो जाएगा। आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है क्या स्पेशल सीरीज 2 और 1 में? सर वन एक बार Yes, फिर से sir. समझाएंगे क्या? क्या बेटा? वन एक बार फिर से बताएंगे क्या सर? 1 में कुछ नहीं बेटा, जैसे कोई भी एक एपी ले ले तू, ठीक है, 1 में देखना, 1 में पहला टर्म कैसा है, 3 टर्म का प्रोडक्ट है ना, यस दूसरा सर। टर्म कैसा है, फिर से 3 टर्म का प्रोडक्ट है ना, तीसरा टर्म हाँ। कैसा है, फिर से 3 टर्म का प्रोडक्ट है ना, और ये हाँ। सारे एक ही एपी में है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 सब एक ही एपी में, अलग अलग एपी में है। एक ही में सर एक सर। ही एपी पे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक ही एपी की फील आ रही है क्या? कंटिन्यूअस हाँ एपी। सर। यस सर। यस हाँ सर। यस सर। यस तो सर। स्पेशल सीरीज 1 और 2 क्लियर है? हाँ हाँ सर। सर, अब sir. क्लियर है। स्पेशल सीरीज 1 और स्पेशल सीरीज 2 क्लियर है क्या? जी सर। हाँ हाँ सर। सर।
यस सर। क्लियर ठीक है। है। अभी स्पेशल सीरीज 3 क्या होता है कि इसमें मान लो T1 T2 Tn टर्म्स हैं, ठीक है। तुम इसमें करते हो माइनस हर टर्म्स का माइनस, और आ जाता है T1 प्राइम, T2 प्राइम, T3 प्राइम। ये डेल्टा यू 1 स्टेप हुआ, मतलब पहली बार डिफरेंस किया। फिर तुम दूसरी बार डिफरेंस किए, वापस से तुम्हारे पास क्या आ जाएगा 82 प्राइम, वापस क्या आएगा T1 डबल प्राइम। ये देखने में टफ लग रहा है, करूंगा तो बहुत सिंपल लगेगा। तो ऐसे चलते 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 अगर तुमको एंड में एपी मिल जाए, एंड में क्या मिल जाए एपी। एपी तो पैटर्न दिख जाएगा ना। स्पेशल सीरीज 4 कैसी होती है, हमारा T1 T2 तुमने फिर से Tn लिख दिया, अब तुम माइनस कर रहे हो, तो डेल्टा U1 स्टेप पे क्या लिखेंगे T1 प्राइम, फिर क्या लिखेंगे T2 प्राइम, फिर क्या लिखेंगे T3 प्राइम, है ना। ऐसे ही डेल्टा U2 पे क्या लिखोगे T1 डबल प्राइम, T2 डबल प्राइम। T2 डबल प्राइम। चलाओ कहानी, चलते 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 अगर तो सब्ट्रैक्ट करके लिखना है। हाँ, अरे हाँ बेटा सब्ट्रैक्ट करना है। तो अगर चलते चलते तुमको एंड में जीपी मिल जाएगी तो फिर से पैटर्न दिख गया। यहाँ तक क्लियर है क्या? हाँ सर। यस सर। क्या आपको चारों सीरीज का फंडामेंटल चीज क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस सर। क्लियर है सर। सर S4 का एक एग्जांपल दे सकते हैं क्या? हाँ देते हैं ना, S3 का भी देंगे, दोनों का एग्जाम्पल देंगे। पहले आप कॉपी कर लिए, फिर अगले पेज पे एग्जाम्पल ही देने वाले हैं। कॉपी कर लिए? जी सर। एक सेकंड, एक मिनट। अबे वहां तो गर्दन ही दुख गया, अबे प्रहलाद क्या कर रहा है? ये S3 और S4 NCERT में नहीं है ना सर? हाँ लेकिन पढ़ाया तो है हमने। हाँ सर पढ़ाया है। S3 है एनसीईआरटी में, बट एग्जैक्टली नहीं दिया है, मतलब वो बस एक, मतलब बस ऐसे दे दिया, एक क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है, डायरेक्टली नहीं दिया है, बट ठीक है, और फालतू टाइप से है। यहाँ तक क्लियर है क्या? जी सर। यस सर। डन सर। हो गया सर। यहाँ तक क्लियर है क्या? यस सर। ठीक है, देखो जैसे ये है 28, 50, 78, 112, 152, इसका बताओ अगला टर्म क्या होगा? ठीक है, तो क्या करेंगे बोलो, लिखें स्टेप। ट्रैक करते जाएंगे। डेल्टा डेल्टा U1 U1, डेल्टा U1 बोलो क्या आया? 22, कितना आया? 28। सर ये S3 है ना? ये कितना? हाँ देख लो, क्या हमको क्या मालूम, देखते हैं क्या हो सकता है, S3 हो सकता है, S4 हो, वो सपना है क्या? देखते हैं सर ना कितना। 34। ये कितना आया? 38 सॉरी 40 40। है ना, दिख गया ना पैटर्न? 6 ऐड हो रहा है। आप देखो ना यहाँ पे 6 का फीलिंग आ गया ना, तो हाँ इसका मतलब अगला टर्म क्या होगा? सर और 6। यहाँ पे 6 आएगा तो यहाँ पे क्या होगा? अगला 46। टर्म तो 46, 46। और इसको मिला के 198। ये चमका गया। हाँ सर। ये किसका Yes, एग्जाम्पल sir. हो गया? S3 का। क्यों? S3 AP क्यों बन बेटा? रहा है। एपी किसी लाइन है हमको, ये बात चमकती है? यस यस सर। सर। नहीं समझा सर। जी सर समझा। नहीं समझा? क्या नहीं समझा बताओ? तुम्हारे पास, 6 से अरे तुमने 50 में से 28 माइनस किया 22 आया, 78 में से 50 माइनस किया 28 आया। नहीं समझा? हाँ सर समझा।
ठीक है, अरे यहाँ तक क्लियर है? यस सर। Yes, sir. है ना? अब ये Yes, देखो, sir. 10, 23, 60, 169, 494, बताओ देखो क्या हो रहा है, बताओ। डेल्टा U1 बोलो क्या होगा? 13 13 37 हाँ 7 109 हाँ हाँ बोलो। 325 बहुत अच्छा। डेल्टा U2 बोलो। 24 चमकता है ना, ये 14 माइनस कर रहा हूँ। ये 72 और ये 216 सिलाई सर क्या? वो Yes, sir. 37 होगा 57 नहीं। सर वो 52 होगा ना सर। 37 है भाई, हाँ 37 है। 37 ही तो है। अच्छा वो 3 यहाँ पे छूट गया था, ठीक है। और इतना क्लियर है क्या? यस Yes, sir. तो क्या आ गया ये दिख रहा है? जीपी 24 इंटू 3 है, 72 इंटू 3 है ना? GP और मुझे बताओ अगला टर्म क्या आएगा यहाँ पे फिर? into 3. बोलो क्या आएगा? 648 ओके, अगर 648, अरे किसका माइक है बे? और यहाँ पे क्या आएगा फिर? यहाँ पे 648 प्लस 325, 973 मस्त कैलकुलेटर यूज कर रहे हो, बढ़िया। और ये क्या होगा? Sir, 1467. 1467 1394 और 90 और 70 1467. 1467। ये किसका एग्जांपल हो गया? S4 S4. इनका मैं क्या कह रहा था? हाँ सर। अरे इतना क्लियर है क्या? हाँ सर। हाँ सर। इससे पहले वाला वो S3 था ना? हाँ हाँ जी सर, समझा, कॉपी हो गया। अरे क्लियर है क्या? हाँ सर। यस सर। कॉपी हो गया? Yes, sir. 7 लोग तो भाग गए अब। अच्छा है, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। चलो Yes, sir. अभी देखते हैं कि यार S1 सीरीज S2 सीरीज का सम कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो पहले S2 सीरीज का सम निकालता हूं मैं। S2 देखो, मान लो ये क्वेश्चन है 1 3 प्लस 3 5 प्लस 5 7. 5 7, ठीक है। उसका क्या होगा लास्ट टर्म? nth टर्म क्या होगा? Sir, 1 by n into n फिर plus वही 2. फिर n 1 by जिंदगी n into जिंदगी n plus जिंदगी भर 2. मूर्ख रहोगे, ठीक है, नहीं सीख सकते हो। ये तुम जो बोले हो हमारा मैच कर रहा है, तुम बस फर्स्ट टर्म मैच कराते हो, सेकंड टर्म तुम्हारा मैच कर गया इससे। 1/2 - 1 × 2। तो पढ़ाई का फायदा ही नहीं है यार, मतलब हम इतनी रात में पढ़ रहे हैं, क्या फायदा है आपको यही नहीं आ रहा। तो 1 3 5 इसका nth टर्म क्या होगा? a plus n minus 1 into d। तो 2n - 1 होगा, और यहाँ क्या होगा? 2n + 1। ये बात चमकती है? ये बार बार गलती हो रही है, बार बार समझा रहा हूँ फिर भी वही गलती हो रही है। स्पेशल सीरीज 2 में क्या करते हैं, ध्यान दो, nth टर्म लिखते हैं, जो आपने लिख दिया। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अभी इसमें ये जो एपी है ना, ठीक है, इसका लास्ट टर्म कौन सा है? 2n + 1 है। Yes, sir. और इसका फर्स्ट टर्म कौन सा है? Minus 2n - 1। -1 मुझे बताओ क्या ये और ये सेम है कि कुछ एक्स्ट्रा हो गया यहाँ पे?
2 एक्स्ट्रा आ गया ना, तो क्या करना पड़ेगा 1/2। ये बात चमकती है। यस सर। अरे तुम्हारा माइक बहुत खराब है। ये 1/2 क्यों आ रहा है? क्योंकि ऊपर में 2 एक्स्ट्रा बन गया ना। अभी अगर इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो क्या होगा? 1/2n - 1/1 By 2n plus 1. ये बात चमकती है। वो न्यूमरेटर में वो जो आया वो समझा नहीं मुझे। मैं आया नहीं, मैं लिखा, मैं बता रहा हूँ, ये ट्रिक है करने का इसको। कि नीचे में जितने टर्म्स होंगे ना, उसका जो लास्ट टर्म होगा और जो फर्स्ट टर्म होगा उसको सब्ट्रैक्ट करके लिख दो और कांस्टेंट से उसको एडजस्ट कर दो। चमका? ओके सर। मैं बता रहा हूँ, ऐसा करते हैं। T1 क्या आएगा बोलो? 1/2 1/1 minus 1/3 1/1 minus 1/3। ध्यान देना पड़ेगा ना यार। T2 कितना होगा बोलो? 1/2 into 1/3 minus 1/7 sorry 1/5 1/3 minus 1/5 5. समझ रहे हो? कुछ कटने लगा दिख रहा है? अगर टर्म 3 लिखेंगे तो क्या होगा? 1/2 In 1/5 minus 1/5 1/7 minus 1/7. तो ये तो फील की बात हो गई ना। Tn कितना आएगा बताओ? 1/2 into 1/2 n minus 1/2 So 1/2n minus 1 minus 1/2n plus 1. 1/2n plus 1। ये बात चमकती है। कुछ कटवट रहा है क्या? minus 1/3 plus 1/3 minus अरे सब कुछ 1/5 कटने plus लगा ना। 1/5 ये कट रहा है, ये कट Yes, रहा sir. है, ये कट रहा है ना। तो फाइनली आपका Sn कितना आ गया? 1 minus 1/2 n minus 1/2 1 into 1 minus 1/2n चमकता है। हाँ sir. अगर इसी में S इन्फिनिटी निकालना हो, मतलब n बहुत बड़ा होगा, तो क्या बचेगा? हाफ आएगा ना बस। हाँ yes sir. sir कैसे? 1 minus 0 बन जाएगा ना। कितना आ जाएगा आंसर? हाँ S इन्फिनिटी इक्वल टू हाफ आ जाएगा। और ये क्लियर है क्या? yes हाँ sir sir. सर। ठीक है, कॉपी करो जरा। सर वो इन्फिनिटी वाला बता दीजिए ना एक बार। ये देखो ना, Sn ये लिखा हुआ है ना। तुमने अगर n को बहुत बड़ा कर दिया, अगर तुम्हारा Sn इतना आया, ठीक है, 1/2 into 1 minus 1/2n plus 1, ठीक है, तुमने n को बहुत बड़ा कर दिया, ये वैल्यू क्या हो जाएगी? छोटा हो जाएगा। अप्रोक्सीमेटली 0 हो जाएगी ना। जी सर। अरे क्लियर है क्या? हाँ सर समझा। Clear है sir. यहाँ तक क्लियर है? Yes sir. कल तुम लोग की क्लास लगाई आई है ना सैटरडे टाइम तक 11 से क्लास लगाया ना, AP1 AP2 AP3 का। Yes, हाँ sir. sir. सुबह 9 से 11 सर हाँ हाँ सॉरी, 9 से 11 लगाया ना। हाँ sir. सर 9 से, हाँ बोलो। सर आपने 9 से 11 क्लास रख दिया और 11 बजे से पीटीएम है। तो सुपरमैन नहीं बन सकते हो एक दिन के लिए हैं? सर तुरंत कैसे आएंगे सर? सर 11 बजे क्लास खत्म होगा, फिर 11 बजे और 10 सेंटर, मिनट क्योंकि बाद, हमको भी आना पड़ेगा ना सर, 10 ऐसे मिनट पेरेंट्स बाद, को। 10 मिनट बाद आया ना भाई, इतना काहे घबरा रहे हो? ठीक है, 10 10 मिनट बाद शुरू कर लेंगे, आधा घंटा एक्सटेंड, आधा घंटा प्लस कर देंगे। जो 11 से 11:30 स्लॉट है, उसको आधा सर। घंटा आगे डाल देंगे। इतना काहे परेशान हो रहे हो? हाँ सर। हम सर तुम सीरियस हो गए पीटीएम में यार। होगा सर क्या हमारा सर? भी आना जरूरी है क्या? लाइक मतलब बच्चे को भी। हम तुम्हारे पापा से क्या बात करेंगे जब तुम्हारा आवाज ही नहीं सुनेंगे, तुम्हारा नाम ही नहीं जानते हैं, तुम्हारा चेहरा ही नहीं देखे हैं। एनीवे तुम कॉपी अच्छा कर सर, लिए क्या हाँ सर। ये? कल पीटीएम है। Sir. अरे यार प्लीज अभी पढ़ा लेने दो यार। ये कॉपी कर लिए क्या बेटा? हाँ सर. एक और क्वेश्चन कराता हूँ मैं। बाकी मैंने कल जो क्लास होगी ना AP1 2 3 वाली, उसमें और रिवीजन करा दूंगा, उनका भी रिवीजन हो जाएगा। मैं थक गया अब। मैं एक्चुअली मुझे बहुत तेज थकान लग रही है। ठीक है, इसका बताओ भाई, एन टर्म क्या होगा? 1/n इंटू n+1 into n+2. n+2। यहाँ पर सही है ना? तुम लोग हाँ, हर सर। बार ये चिपका देते हो। तो सर मैं यहाँ क्या पर बोला? इजी है ना। तो भाई तो इजी क्या होता है? n इंटू n। इसमें क्या करेंगे बताओ? मैंने क्या बताया आपको? S2 में क्या बोल रहा हूँ मैं कि जो भी Last लास्ट term टर्म, यहाँ पे लास्ट टर्म क्या है? n+2 n+2. minus यहाँ पे n फर्स्ट टर्म क्या है? n. n तो एडजस्टमेंट माइनस कर किससे देंगे। होगी?
1/2 1/2 multiply से। करेंगे। हाँ, क्यों 1/2? क्योंकि भैया यहाँ पर 2 नहीं है extra आ रहा है। इसलिए। ये चमकता है क्या? तो Yes, डालो sir. जरा। हाँ सर। अब डिस्ट्रीब्यूट करो, ये कितना आ रहा है बोलो? 1/n इंटू 1/2 n plus 1 1/n into n plus माइनस 1/n plus 1 into n plus 2. 1/n plus 1 into n plus 2। क्लियर है? सर सर ये अब हाफ डालो। से क्यों होता है मतलब अरे मल्टीप्लाई? अरे बेटा, हाफ से नहीं होता है, यहाँ पर कुछ भी कांस्टेंट हो सकता है। तुम्हें हाफ में क्यों फंस गए? एक काम करो, तुम 1/4 ले लो और इसको 5 ले लो। अब बताओ यहाँ पर क्या आएगा? n+3 आएगा ना? हाँ तो यहाँ सर। पर क्या आएगा? n+3 आएगा, समझ रही है? हाँ तो फिर 1/3 लेंगे। समझी बेटा? तो 1/3 आएगा ना? अरे क्लियर है क्या? हाँ सर। अरे भाई क्लियर है? नहीं क्लियर है? वे क्लियर है? क्लियर ठीक है है, डालो वैल्यू। Yes, sir. अब T1 बताओ बे, T1 कितना आया? 1/3 डालो। 1/3 into 1 into 2 into 3 minus और यहाँ पे 1/2 into 3 into 4। 2 into 3 into 4 है ना? चलो ऊपर T2 कितना आएगा? 1/3 into 1/2 into 3 into 4 minus 1/3 into 4 into 5. 3 into 4 into 5 है ना? तो ऐसी कहानी चलती रहेगी। और हाँ सर। Tn कितना हो तो जाएगा? 1/3 into 1/3 1/n into n plus 1 into n plus 2 minus plus 1 into 1/n n plus plus 2 1 into n plus 2 into n n plus plus 2 3. माइनस n plus 1 into n plus 2 10 plus 3। है ना? हाँ तो सर। ये आपका कट गया ना सब, है ना? हाँ तो सर। आपका फाइनली Yes, क्या sir. बचा? Sn क्या बचा? 1/3 into 1/2 2 into 1/1 3 into 2 into 2 into 3 minus 1/n plus 1 n plus 2 n plus 3। बोलो भाई, क्लियर है क्या Sn? तो यहाँ हाँ पर सर। s से इन्फिनिटी कितना आएगा? सर 1/1 into 2 into 3। और बाहर का 3 कौन गया? हाँ ये भी 1/3 into। हाँ, तो फिर 1/18 आया ना? हाँ सर। और इतना क्लियर Yes, है क्या? sir. Yes, sir. ठीक है, बाकी अब कल 9 से 11 में करेंगे। 1 मिनट सर, कॉपी करना। हाँ कॉपी कर लो। अरे जो BB1 PV1 में 11 से है। क्या बोले? B1 में 11 से 12 11 से 12 केमिस्ट्री का लेक्चर है। कितने बजे से है? 11:30 से 1 तक है। हाँ तो 9 से 11 ले ही सकता हूँ आना। तुम लोग तो पढ़ाई चुके हैं ना, तुम लोग को। हाँ सर। तुम लोग तो पढ़ाए हुए, हम लिंक डाल देंगे, आना है तो आ जाना। जी सर। BB1 में भी डाल दोगे ना? हाँ सब में डाल देंगे बे। ओके सर। Yes, sir. तुम पढ़ने को तैयार हो, हम कभी भी पढ़ा देंगे। इतना क्लियर है? Yes, यस sir. सर क्लियर है। और सुनो सुनो सुनो, बात सुनो। स्टेट बोर्ड की बुक खोलो, ठीक है? जो लोग पहली बार पढ़ रहे थे अच्छे से, जो भी करने ट्राई करते, स्टेट बोर्ड की बुक खोलो। और चैप्टर नहीं याद है मुझे, 2 है ना चैप्टर, तो 2.1। हाँ सर। हाँ हाँ 2.1 जितना बना सकते हो ना अभी यहाँ तक बना लो। एटलीस्ट 2.4 बना लो पहले कल के लिए, तो तुमको प्रैक्टिस हो जाएगी। होमवर्क दिया था आपने, वही डिस्कस करना है कल। हाँ डिस्कस वही करेंगे, ठीक है? बट जो लोग पहली बार पढ़े हैं, अभी कुछ बच्चे जो ओल्ड AP2 वाले थे इधर उधर हो गए, तो उनका भी तो मतलब बेड़ा खराब नहीं करेंगे ना। ठीक है, चलो भाई हो या भागो, भूख लगी बहुत। बाय सर। बाय Bye, सर। sir. Thank you, sir. Good night, sir. Good बाय night, सर। sir. थैंक यू सर। गुड नाइट सर। कितनी है मैं क्या?